एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। इस गांव के लोग बहुत मेहनती और खुशमिजाज थे, लेकिन उन्हें एक रहस्यमयी और खौफनाक समस्या का सामना करना पड़ा। लोग कहते थे कि इस जंगल में एक ट्रायन रहती थी जो खून की प्यासी थी। गांव के लोग रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। बच्चों को बाहर जाने की सख्त मनाही थी, क्योंकि रात होते ही डायन शिकार पर निकलती थी। उसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक रात गांव के 3 युवा दोस्त रवि, सुनील और मनीष ने सोचा कि वे इस डायन के रहस्य को सुलझाएंगे। वे बहुत ही साहसी थे और किसी भी डर से नहीं घबराते थे। उन्होंने तय किया कि वे आधी रात को जंगल में जाएंगे और डायन को पकड़ने की कोशिश करेंगे। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, तीनों दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ कुछ टॉर्च और लाठी लेकर चल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक और डरावनी गंध फैली हुई थी। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, उन्हें एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के चारों ओर सूखे पेड़ों की झाड़ियां और काले साए मंडरा रहे थे। मंदिर के अंदर जाते ही उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। एक बूढ़ी औरत जिसके लंबे और बिखरे बाल, लाल आंखें और डरावना चेहरा था, वहां खड़ी थी। उसने एक तेज धार वाला चाकू पकड़ा हुआ था जो खून से सना हुआ था। रवि ने साहस जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह औरत हंसते हुए बोली, मैं वही हूँ जिससे तुम बचने की कोशिश कर रहे हो। मैं हूँ जंगल की डायन। उसकी आवाज़ सुनते ही तीनों दोस्त कांप उठे। डायन ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अब तुम्हें मेरी भूख मिटानी पड़ेगी। तभी मनीष ने अपनी टॉर्च की रोशनी डायन की आंखों पर डाल दी और सुनील ने अपनी लाठी से उस पर हमला कर दिया। डायन दर्द से चीख उठी और जमीन पर गिर पड़ी। तीनों दोस्तों ने उसे बांधने की कोशिश की, लेकिन डायन ने अपनी सारी शक्ति लगाकर खुद को छुड़ाया और गायब हो गए। तीनों दोस्त भागते हुए गांव वापस आए और गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि इस डायन को मारने का एक ही तरीका है, उसे उसी अगली रात पूरे गांव ने मिलकर योजना बनाई और उस डायन को पकड़ने में कामयाब हुए। उन्होंने उसे मंदिर में ले जाकर आग लगा दी और डायन की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। उसके बाद गांव में फिर कभी डायन का साया नहीं पड़ा। गांव वाले चैन की नींद सोने लगे और जंगल में फिर से शांति लौट आई। तीनों दोस्तों ने अपनी बहादुरी से गांव को एक भयानक खतरे से बचा लिया और वे सबके हीरो बन।